और महंगाई दर नियंत्रण में है। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी 75 रुपए। अपने आसपास हम अक्सर ये सुनते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, रोजमर्रा की जरूरी चीजें जेब पर भारी पड़ रही है। अभी तो बहुत ज्यादा दाम बढ़ गया। ना ही सरकार और ना ही मिडिल क्लास महंगाई की बात करना चाहता है। क्या महंगाई के साथ साथ आपकी वेतन यानी आपकी सैलरी भी बढ़ी है कि नहीं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि 100 रुपए की चीज 132 की हो चुकी है, और अगर 32% भी आपकी सैलरी बढ़ती है तो अभी भी आप उसी लेवल ऑफ इनकम पे है जहाँ पे आप 2019 में थे। यानी कि इंक्रीमेंट आपकी इनकम में कोई भी नहीं हुआ है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसा समय भी था जहाँ पे महंगाई की वजह से सरकारें गिर जाया करती थी, लेकिन आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे ना ही सरकार और ना ही मिडिल क्लास महंगाई की बात करना चाहता है। एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे जानबूझकर यूं कहें मिडिल क्लास और सरकार महंगाई के बारे में बात नहीं करना चाहती। इस वीडियो में हम आज विश्लेषण करेंगे कि आखिर किस दर से महंगाई बढ़ी है, आखिर 2014-2019 के बाद किस दर से महंगाई बढ़ी है, और क्या महंगाई के साथ साथ आपकी वेतन यानी आपकी सैलरी भी बढ़ी है कि नहीं। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर महंगाई ही बढ़ती रहेगी और आपकी सैलरी स्टैग्नेंट रहेगी यानी कि आपकी सैलरी सेम रहेगी, तो आप एक तरीके से एक ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पे आपको चीजें महंगी होगी, आपको और पैसा खरीदने के लिए सामान लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि क्या महंगाई बढ़ती हुई महंगाई के साथ आपकी सैलरी यानी वेतन भी बढ़ रहा है या नहीं। महंगाई कितनी भी बढ़ी हो, तनख्वाह नहीं बढ़ी, कॉमन मैन की तनख्वाह नहीं बढ़ी। Retail inflation numbers coming as a shock to the government and consumers. What's the impact? महंगाई के मुद्दे पे जाने से पहले मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूंगा। दोस्तों, आप खुद से इन 2 सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, दोस्तों, आप सभी जिस भी जॉब में हैं, जो भी नौकरियां करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे कहीं भी करते हो, क्या आपने अपनी सैलरी में 32% का यानी 32% का इंक्रीमेंट देखा है 2019 से? 2019 से क्या आपने 32% इंक्रीमेंट देखा है अपनी सैलरी में? और बात करें 2014 से, तो 2014 से आपने क्या 64% इंक्रीमेंट देखा है अपनी सैलरी में? दोस्तों, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं यानी कि एक एग्जांपल दूं, तो अगर आपकी सैलरी 2019 में 50,000 थी, तो वो आज के समय पे वो हो जानी चाहिए थी 67,000 के करीब। क्या आपकी सैलरी में इतना इंक्रीमेंट या इतनी बढ़ोतरी हुई है? और बात करें हम 2014 से, तो क्या आपकी सैलरी में 64% का इंक्रीमेंट मिला है? यानी आपकी सैलरी अगर 50,000 थी 2014 में, तो क्या आपकी सैलरी ये अराउंड 80 to 85,000 हुई है? दोस्तों, मैं सवाल आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो डेटा मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ, जो बात मैं आपके सामने यहाँ पे विश्लेषण करने जा रहा हूँ, उस डेटा से आप भी चौंक जाएंगे और आप खुद एक बार विश्लेषण कीजिए अपने आप से कि क्या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। दोस्तों, मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछे क्योंकि मैं आपको एक डेटा यानी कि ये डेटा मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये डेटा गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा है, जो कहता है कि 2019 के बाद अगर हम देखें तो हर साल हमने एवरेज इन्फ्लेशन जो देखा है 5.5% का हमने इन 4 सालों में एनुअल इन्फ्लेशन देखा है। यानी 5% से हर साल चीजें महंगी हुई हैं। यानी जो चीज 2019 में 100 रुपए की मिलती थी वो 2020 में 105 रुपए की हुई है, 2021 में वो 110 रुपए की हुई है। ऐसे ही करके दोस्तों, 4 चीज हमको 4 साल बाद 132 रुपए की मिल रही है। तो आपकी सैलरी में भी क्या 32% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है? यानी 32% क्या आपकी सैलरी बढ़ी है? क्योंकि जो चीज आपको 132 रुपए में मिल रही है आज 100 रुपए की थी 2019 में, और अगर आपकी सैलरी 100 रुपए ही थी सेम 2019 में, और आज आपकी सैलरी अगर 132% बढ़ी भी है, तो आपकी सैलरी 132 हुई है। यानी कि आप उसी स्टेट में आ गए हैं जहां 2019 में थे। यानी कि 132 रुपए आज आपकी सैलरी हो चुकी है और महंगाई भी 132 हो चुकी है। तो जो आपकी इनकम है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये 32% बढ़ा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो अगर बड़ी भी है आपकी सैलरी 32%, तो आप देखिए जो 100 रुपए की चीज 132 की हो चुकी है, और अगर 32% भी आपकी सैलरी बढ़ती है तो अभी भी आप उसी लेवल ऑफ इनकम पे है जहाँ पे आप 2019 में थे। यानी कि इंक्रीमेंट आपकी इनकम में कोई भी नहीं हुआ है। ऐसे ही कुछ डेटा है 2014 से लेके अगर मैं 2023 तक की बात करूं तो हमने 64% की एनुअल इन्फ्लेशन टोटल करके देखी है। यानी 2014 से 2023 तक जो चीज 2014 में 100 रुपए की थी वो आपको 2024 में 164 रुपए की मिल रही है। तो इस 64% की जो बढ़ोतरी हुई है महंगाई में, उसको कम करने के लिए आपकी सैलरी में भी 64% का इजाफा होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि क्या 2014 से आज तक आपकी सैलरी में 64% का भी इंक्रीमेंट हुआ है?
और अगर हुआ भी है दोस्तों तो आप सिर्फ उसी लेवल ऑफ इनकम पे हैं जहाँ पे 2014 में थे। आप इस भूल में मत पड़िएगा कि अगर आपकी सैलरी में 32% का इंक्रीमेंट हुआ है तो आप एक अच्छे लेवल ऑफ इनकम में हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप 32% आपका इनकम का, आपकी सैलरी का अगर बढ़ा है तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो चीज़ आपको पहले मिल रही थी वही चीज़ आज आपको उतने ही रेट में मिलेगी, आपको कोई भी लेवल ऑफ इनकम नहीं बढ़ा है। तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है 32% का, तो मैं बता दूं जो 100 रुपये की चीज़ आपको 2019 में आज 132 रुपये की मिल रही है, तो सोचिए आप 2019 में अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है और वो 10 या 15% ही बढ़ी है, और जो डेटा, कई सारे डेटा भी कोट करते हैं कि सैलरी में जो हाइक हुआ है वो 10 to 15% ही हुआ है, मतलब 115 रुपये आज आपकी सैलरी है और 132 रुपये का आपको सामान पड़ रहा है। तो आप देखिए कि आप की जो चॉइसेस हैं वो कितनी लिमिट हो चुकी हैं, और आप खुद से देखिए कि ये महंगाई का जो दर है वो कहाँ छू रहा है। ये था आज का जो विश्लेषण है हमने आपके साथ किया, एक छोटा सा विश्लेषण मैंने आप सबके साथ किया कि क्या आपकी सैलरी एक उस लेवल पे पहुंच रही है जिस लेवल पे हमारा इन्फ्लेशन पहुंच रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन से अगर आपको मुकाबला करना है तो आपकी सैलरी भी उतनी होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी उतनी नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, आपकी जो लेवल ऑफ इनकम है वो धीरे धीरे दोस्तों कम हो रही है, क्योंकि आप जितना पैसा कमा रहे हैं उतना जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही कम है। तो आज के विश्लेषण में दोस्तों यही सब था, और आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये विश्लेषण आपको कैसा लगा और क्या आपकी सैलरी में भी आपको इंक्रीमेंट मिला है कि नहीं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि हम किस मुद्दे के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। तो धन्यवाद।